हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। जैसा कि आज वैशाख पूर्णिमा है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन दान करना, जल वस्त्र अपार उसके कुल में कभी न आवे दुख रोग या संहार। वैशाख पूर्णिमा महाफलकारी और तुरंत फल देने वाली पुण्य तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा की पूजा कहानी सुनने के ही मात्र पूर्ण होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको वैशाख पूर्णिमा के दो पौराणिक कहानी बताती हूँ। पूजा करते हुए हाथ में फूल, चावल और दक्षिणा लेकर कहानी सुने। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु था, किंतु बहुत ही निर्दय तथा जीवन यापन कठिनाई से होता था। फिर भी वह धर्म कर्म नहीं छोड़ता था। एक बार वह गंगा स्नान करने काशी गया। वहाँ उसने एक साधु से सुना कि जो कोई वैशाख मास में, विशेषकर वैशाख पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से दान करता, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धर्मशील के मन में यह विचार आया कि अब की बार यह भी वैशाख मास में नियम पूर्वक व्रत करेगा, और वह घर आया और वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत और संकल्प लिया। उसने पूरे वैशाख में तुलसी जल पिया और सूर्य को अर्घ दिया, पीपल की सेवा करी, ब्राह्मणों को सत्तु जल, गुड़, चप्पल, वस्त्र और पंखे का दान किया। पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः काल गंगा स्नान किया, पीपल के जल दिया और 5 गरीब ब्राह्मणों को सत्तु जल, छाछ खवाई और वस्त्र देकर उनकी सेवा की। फिर उसने गौ माता को हरा चारा खिलाया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। उस रात उसने तुलसी के पास दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास रखा। रात को जब वह सोया तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और कहा कि हे धर्मशील, तूने जो श्रद्धा से वैशाख मास में व्रत किया है और तूने अनेक जन्मों के पाप कर तुम्हारे नष्ट हो गए हैं। तुम जब तक शरीर त्यागोगे तब मेरे गोलोक में निवास करोगे। तुम्हारे वंश में दरिद्रता, रोग, शोक और अकाल मृत्यु नहीं हो रही। अब वो धर्मशील उठा तो बहुत ही आनंदित था। उसने जीवन भर इसी धर्म पथ को अपनाया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास में ठाकुर की जय। बहुत ही समय पहले की बात है। सौराष्ट्र प्रदेश में शूद्रमा नाम के एक गरीब मगर धर्मनिष्ठ ग्रस्त रहता था। वे सदा सत्य बोलता, माता पिता की सेवा करता और किसी का अहित नहीं करता, परंतु आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही दयनीय थी। एक दिन वैशाख की पूर्णिमा को वो सोच रहा था कि हे प्रभु, इतना पावन दिन है, पर मेरे पास न तो गंगा स्नान का उपाय है, न ही किसी को दान देने के लिए धन है। क्या मैं पुण्य को वंचित रह जाऊंगा? वो यह सोच ही रहा था कि एक बुद्ध ब्राह्मण अतिथि उसके द्वार पर आया और बोला, हे गृहस्थ, आज वैशाख पूर्णिमा है। यदि कोई आज मुझे जल और सत्तू का दान दे तो वो अच्छे पुण्य की भागी बनता है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? शूद्रमा व्याकुल हो गया, क्योंकि उसके पास केवल एक लोटा जल और बहुत थोड़ा सा सत्तू था जो उसने अपने लिए रखा था। किंतु उसने सोच लिया कि आज मैं दान करूंगा और उसके बाद प्रभु सब जाने। यह मन में विचार करके उसने अपना सारा सत्तू और जल
ब्राह्मण को दे दिया और नर्मदा से उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। रात को जब सुरधमा सोया तो उसे स्वप्न में यमराज के दर्शन दिए और उससे कहा, गृहस्थ, आज तुमने जो वैशाख पूर्णिमा को अपना भोजन त्याग करके सच्चे मन से अतिथि को जल और सत्तू का दान किया है, वह दान तुम्हें स्वर्ग के समान पुण्य देगा। तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता नहीं होगी। मृत्यु के पश्चात तुम विष्णु लोक प्राप्त करोगे। सुधिमा की आंखें खुली तो वह आनंद से भर गया, लेकिन अगले दिन उसके घर चमत्कार हुआ। उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। जिन लोगों से उसने पैसा ले रखा था वो अपने आप घर आकर उसे पैसा दे गए और जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। वैशाख मास में ठाकुर हे भगवान मुंशी सुदन इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते, सब इसी प्रति कृपा बनाए रखना, जीवन को कष्ट हरना, जीवन की सुख शांति संपन्न देना की इच्छा पूरी करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास में ठाकुर जी जय जल शत्रु छाता दान। वैशाख पूर्णिमा पावन यमराज के धर्मराज से ये जीवन है। दानन तो जितना हो सके दान करते रहो। अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैशाख मास के प्रभाव बताना प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे जरूर बोलिएगा।